आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। जोशीमठ 66 और परिवार शिफ्ट, रोपवे बंद। भू धसाव के बाद अस्थायी पुनर्वास के लिए शुरू हुई कवायद। जोशीमठ में हो रहे भू धसाव से स्थिति लगातार बिगड़ रही है। भू धसाव ने अब सभी वार्डों को चपेट में ले लिया है। बुधवार को जोशीमठ से 66 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। अब तक 77 परिवार शिफ्ट किए जा चुके हैं। वहीं जोशीमठ ओली रोपवे का संचालन बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर बृहस्पतिवार को विशेषज्ञों का दल जोशीमठ रवाना होगा। स्थिति का जायजा लेने के लिए 1-2 दिन में मुख्यमंत्री स्वयं जोशीमठ जा सकते हैं। बुधवार को जेपी कॉलोनी के 50 प्रभावितों को कंपनी ने और अलग अलग वार्डों से 16 प्रभावित परिवारों को प्रशासन ने सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया। इससे पूर्व 11 प्रभावितों को शिफ्ट किया जा चुका है। वहीं मारवाड़ी में भूमि से लगातार पानी का रिसाव होने से निचले क्षेत्र के भवनों को भी खतरा हो गया है। हाइड्रोजन बनेगी पेट्रोल का विकल्प। भविष्य की ऊर्जा जरूरतों और जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर भारत ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद पेट्रोल, डीजल जैसे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता खत्म करते हुए देश को स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन का केंद्र बनाना है। ड्राइवरों के साथ यात्रियों की जान से खिलवाड़। तो रोडवेज अपने ड्राइवरों के साथ ही यात्रियों की जान से भी खेल रहा है। ड्राइवर दिन रात लगातार घंटों तक बसें चलाते हैं। 20 से 23 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। ड्राइवरों की कमी से ऐसा करवाया जा रहा है, लेकिन यह कोताही कभी भी यात्रियों की जान पर भारी पड़ सकती है। हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने के खिलाफ सुप्रीम सुनवाई आज। सुप्रीम कोर्ट हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण हटाने के उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करेगा। पेंशनरों से जबरन न काटें स्वास्थ्य बीमा राशि। तो हाई कोर्ट ने बुधवार को राज्य के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन से हर माह स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम पर हो रही कटौती के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष पेंशनधारियों के लिए विकल्प पत्र जारी कर उनकी राय ले कि उन्हें इस योजना में बने रहना है या नहीं। यह तय करना पेंशनधारकों पर निर्भर होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि पेंशन उनकी व्यक्तिगत संपत्ति है। सरकार इस योजना को जबरन लागू नहीं कर सकती। सोनिया गांधी अस्पताल में भर्ती। तो कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को बुधवार को दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया। सांस संबंधी संक्रमण के बाद नियमित जांच के लिए सोनिया गांधी को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है। त्रिवेंद्र रावत को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। तो उच्चतम न्यायालय ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई से जांच कराने संबंधी उच्च न्यायालय का आदेश बुधवार को निरस्त कर दिया। उच्च न्यायालय ने 27 अक्टूबर 2020 को पत्रकार उमेश शर्मा और शिव प्रसाद सेमवाल के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करते हुए भाजपा के नेता के खिलाफ लगाए गए आरोपों की सीबीआई जाँच का आदेश दिया था। बीटेक वाले रक्षक 10वीं पास बनाए अफसर। तो विधानसभा बैकडोर भर्तियों में न सिर्फ भाई भतीजावाद चला बल्कि योग्यता को भी दरकिनार किया गया। जहां 8वीं पास को कंप्यूटर सहायक, 10वीं पास सहायक समीक्षा अधिकारी बन गए, वहीं बीटेक पास रक्षक के तौर पर ही तैनात हो पाए। एलटी भर्ती के अभ्यर्थियों का धरना। तो सहायक अध्यापक एलटी कल्ला भर्ती के अभ्यर्थियों ने बुधवार को नरुखेड़ा स्थित शिक्षा निदेशालय पर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कोर्ट से मजबूत पैरवी के साथ इस परीक्षा का परिणाम जारी करवाने की मांग उठाई। उन्होंने शिक्षा महानिदेशक से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि कला को छोड़कर सभी विषयों के रिजल्ट जारी हो चुके हैं, लेकिन कला संवर्ग का मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, जिसमें 12 जनवरी को सुनवाई होनी है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में मजबूत पैरवी करे ताकि मामले का निस्तारण हो और जल्द रिजल्ट जारी हो सके। स्टेनोग्राफर भर्ती के चयनित युवाओं ने दून में झाड़ू लगाकर जताया विरोध। यूपी पॉलिसी की ओर से कराई गई स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा के चयनित अभ्यर्थियों ने बुधवार को परेड ग्राउंड में झाड़ू लगाकर विरोध जताया। उन्होंने आरोप लगाया कि 162 पदों पर भर्ती के लिए पूरे पात्र अभ्यर्थी न मिलने के बाद भी आयोग इस भर्ती को संदेह के आधार पर निरस्त करने की तैयारी में है। चयनित अभ्यर्थी अर्चित भट्ट ने कहा कि 162 में से 52 पद अभी भी खाली हैं। ऐसे में धांधली कैसे हो सकती है।
उत्तराखंड में कांस्टेबल के पदों पर नई भर्ती की राह भी खुली। तो 463 हेड कांस्टेबल अब बनेंगे एएसआई, सीएम ने दी स्वीकृति। पदोन्नति की राह देख रहे 463 हेड कांस्टेबल के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही उनको अपर उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति मिल जाएगी। इसी के साथ इतने ही पदों पर नई पुलिस भर्ती की राह भी खुलेगी, क्योंकि इतने ही पदों पर कांस्टेबल भी प्रमोट होकर हेड कांस्टेबल बन जाएंगे। नई भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजेगा पुलिस विभाग। तो नौजवानों को इस साल भी पुलिस में भर्ती होने का मौका मिल सकता है। पुलिस विभाग 1500 पदों पर नई भर्ती करने के लिए तैयारी कर रहा है। जल्द ही पुलिस मुख्यालय की ओर से शासन को भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजा जा रहा है। 400 हेड कांस्टेबलों की पदोन्नति पर मामला लटका हुआ है। यदि शासन की ओर से पदोन्नति के आदेश जारी होते हैं तो यहाँ भी कांस्टेबल के 400 पद खाली होने पर विभाग एक साथ भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजेगा। 20,000 युवाओं को जल्द देंगे सरकारी नौकरी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश के युवाओं के लिए जल्द ही 20,000 रिक्त पदों पर नियुक्ति निकाली जाएगी। इन सभी भर्तियों को पूर्ण पारदर्शिता के साथ कराया जाएगा। गरीब माता पिता का बेटा बेटी यदि योग्य होंगे तो उन्हीं को नियुक्ति मिलेगी और पारदर्शिता के साथ मिलेगी। 7,000 भर्ती जो उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग से होनी थी, अब उनकी सारी औपचारिकताएं राज्य लोक सेवा आयोग से कराई गई हैं। अब भर्ती प्रक्रिया संपन्न होने वाली है। उत्तराखंड को देश के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल करने के लिए नौजवानों को अपने क्षेत्रों में बेहतरी के प्रयास करने होंगे। एलटी भर्ती साक्षात्कार छोड़ा तो नौकरी से रहना पड़ेगा वंचित। उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग ने एलटी के चयनित अभ्यर्थियों को हिदायत दी है कि 9 जनवरी से शुरू हो रहे साक्षात्कार में चयनित अभ्यर्थी अपनी तिथि पर अनिवार्य रूप से उपस्थित हों। यदि किसी कारणवश वह निर्धारित तिथि को उपस्थित होने में असमर्थ हैं तो 1 सप्ताह के भीतर आयोग कार्यालय पहुँचें। इसके बाद संबंधित अभ्यर्थी के चयन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। एलटी के 1431 पदों के लिए लिखित परीक्षा पहले ही हो चुकी है। अब आयोग ने शैक्षिक प्रमाण पत्रों का भौतिक सत्यापन प्रक्रिया शुरू की है। 584 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार भी हो चुके थे। शेष 847 अभ्यर्थियों के शैक्षणिक दस्तावेज की जांच प्रक्रिया 9 से 19 जनवरी के बीच होगी। आयोग के सचिव एसएस रावत ने बताया कि 9 जनवरी से शेष चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच शुरू हो सकती है। निर्धारित तिथि पर किसी कारणवश उपस्थित नहीं होने पर अभ्यर्थी को 1 सप्ताह के भीतर आयोग में उपस्थित होना अनिवार्य है, अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्द मानी जाएगी। आयोग कर रहा विधिक राय का इंतजार। तो यूपी 7 भर्ती परीक्षाओं पर विधिक राय का इंतजार कर रहा है। आयोग के अध्यक्ष जीएस मथुरे ने कहा कि बुधवार शाम तक उन्हें शासन की ओर से यह रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। हालांकि रिपोर्ट 2 दिन पहले शासन से सचिव कार्मिक को भेजी जा चुकी है। बेरोजगारों को सपने दिखा भाजपा ने ठगा। तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने प्रदेश में बेरोजगारी दर में लगातार वृद्धि को लेकर के धामी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि युवाओं, बेरोजगारों और गरीबों को रोजगार देने का सपना दिखाकर भाजपा की सरकार ने ठगा है। वन मंत्री से पूछा परीक्षा रद्द करने का कारण। तो 316 पदों पर के लिए पूर्व में हुई वन दरोगा भर्ती परीक्षा रद्द करने का चयनित अभ्यर्थियों ने वन मंत्री सुबोध उनियाल की कारण पूछा। अभ्यर्थियों ने सवाल किया कि जब परीक्षा की जांच एसटीएफ के पास विचाराधीन है तो बीच में ही परीक्षा रद्द करने के निर्णय का क्या औचित्य है। अब जेल अधीक्षकों को भी मिलेगा बंदी अधीक्षकों की भर्ती का अधिकार। तो प्रदेश सरकार अब कारागार विभाग में तैनात जेल अधीक्षकों को और अधिक अधिकार संपन्न करने की तैयारी कर रही है। इस कड़ी में जेल अधीक्षकों को भी बंदी अधीक्षक की भर्ती करने का अधिकार दिया जाएगा। प्रदेश में अभी बंदी अधीक्षक की भर्ती महानिरीक्षक कारागार के स्तर से की जाती है। वहीं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने विज्ञप्ति जारी की है। इसमें उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2021 को लेकर के जारी की गई है। तो इसमें डिप्लोमा संबंधी पदों पर भर्ती निकाली गई थी। इसमें कुछ अनहर्य जिनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है उनकी एक अनहर्य सूची घोषित की गई है। तो वो जो है आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट pca.uk.gov.in पर उपलब्ध है। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनको अनहर्य घोषित किया गया है वे अपने डॉक्यूमेंट एक बार फिर से प्रत्यावेदन कर सकते हैं। इसके लिए 12 जनवरी 2023 तक का समय दिया गया है। तो एक बार अभ्यर्थी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले लें।
बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो एम्स में मौके तो 112 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 14 पदों पर असिस्टेंट व स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 11 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। बीआरओ में युवा करें आवेदन, तो 567 पदों पर बीआरओ में भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 13 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। धामी ने मंगल दलों के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाई, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्य ने किया राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का शुभारंभ। नर्सेज भर्ती में पुराने आवेदक भी माने जाएं, तो संविदा एवं बेरोजगार स्टाफ नर्सेज महासंघ ने स्वास्थ्य विभाग के तहत निकाली गई 1564 पदों पर भर्ती में 2020 में आवेदन करने वाले युवाओं को शामिल करने की मांग की है। महारा और प्रीतम ने बेरोजगारी महंगाई पर बोला हमला। गढ़वाली फिल्म मेरू गांव को टैक्स फ्री करे सरकार, तो यूकेडी के केंद्रीय उपाध्यक्ष सुनील ध्यानी ने पहाड़ के दर्द को बयां करती गढ़वाली फिल्म मेरू गांव को टैक्स फ्री करने की मांग की है। नवोदय में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। देहरादून शहर का ट्रैफिक सुधारने के लिए मास्टर प्लान पर काम शुरू, तो ग्राउंड सर्वे कमेटी ने शहर में शुरू किया सर्वेक्षण का काम। दून की प्रमुख सड़कों पर होंगे सुधारीकरण कार्य। जीत का सिलसिला जारी रहना चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दून महानगर की नवनियुक्त पदाधिकारियों को पार्टी की रीति नीति को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया है। एमबीबीएस की सीटों पर प्रवेश को इंतजार, तो राज्य के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश की गुंजाइशें हैं। आरोप है कि आदेशों के नाम पर छात्राओं को परेशान किया जा रहा है। मेट्रो को जल्द शुरू हो टेंडर की प्रक्रिया, तो शहरी विकास एवं आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दून के 2 कॉरिडोर पर मेट्रो चलाने के लिए औपचारिकताएं जल्द पूरी करते हुए टेंडर प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। मौसम, मैदानी इलाकों में 7 के बाद कोहरे से राहत, तो उत्तराखंड में 8 जनवरी से मौसम बदल सकता है। पहाड़ों में जहां बारिश और बर्फबारी के आसार हैं, वहीं मैदानी इलाकों में कोहरे से राहत मिल सकती है। हालांकि 6 जनवरी तक मैदानी इलाकों में घने कोहरे के चलते शीत दिवस कोल्ड डे बना रहेगा। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार गुरुवार और शुक्रवार को मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाया रहेगा। शीतलहर और प्रचंड शीतलहर को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसमें हरिद्वार और उधमसिंह नगर जिले सबसे ज़्यादा प्रभावित रहेंगे। 6 जनवरी से कोहरे का प्रभाव कुछ कम हो सकता है। मौसम विभाग ने इस दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 7 और 8 जनवरी के लिए कोहरे का कोई अलर्ट नहीं है। 8 जनवरी को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़ में बारिश के आसार हैं। 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। 9 और 10 को भी इस तरह मौसम रहेगा। परेड ग्राउंड के सौंदर्यीकरण को 26 जनवरी तक का समय, तो देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से बुधवार को नवनिर्मित मॉडर्न दून लाइब्रेरी के सभागार में एडवाइजरी फोरम की 23वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मेयर सुनील उनियाल गामा ने की। उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि परेड ग्राउंड के सौंदर्यीकरण का काम हर हाल में 26 जनवरी से पहले पूरा किया जाए। इसके अलावा उन्होंने मॉडर्न लाइब्रेरी भवन का जल्द लोकार्पण करवाने और भूमि पूजन करवाकर ग्रीन बिल्डिंग का काम तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। पंथ एयर एम्बुलेंस से मुंबई शिफ्ट, तो बीते दिनों दिल्ली से घर लौटते वक्त रुड़की के पास नारसंग में कार हादसे में घायल हुए क्रिकेटर ऋषभ पंत का इलाज अब मुंबई में होगा। 30 दिसंबर से दून के मैक्स में भर्ती ऋषभ पंत को बुधवार को एयर एम्बुलेंस से मुंबई ले जाया गया। नियुक्तियां अवैध, तो नियुक्तिकर्ता कैसे छूटे, तो पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि नौकरी छीनना जीवन लेने के समान है। जिस सरकार ने 2022 में जितनी नौकरियां दी नहीं, उससे ज़्यादा लोगों को निकाल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि जब उत्तराखंड में यह आवाज़ गूंजने लगी कि हाकम का आका कौन, तब ध्यान भटकाने के लिए यह प्रपंच रचा गया। ऐसे में जिन बच्चों की गलती नहीं, वे चौराहे पर आ गए और नियुक्तिकर्ता कैसे छूट गए। अंकिता हत्याकांड नार्को टेस्ट पर सुनवाई आज, तो बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड के आरोपियों के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से संबंधित मामलों की मंगलवार को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोटद्वार में सुनवाई हुई थी। इस दौरान दोनों पक्षों की दलील को सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 5 जनवरी तय की थी।
पड़ोसी के घर में लाखों की चोरी में युवक दबोचा गया। सैन्य क्षेत्र में 4 दिन रुककर चला गया विदेशी, नहीं लगी भनक। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के देहरादून दौरे से करीब 1 माह पहले आया था यहाँ। कैंट बोर्ड को भी नहीं दी गई सूचना। केम्प्टी में बनेगी प्रदेश की पहली टनल पार्किंग, डीपीआर मंजूर हुई। कैबिनेट में आएगा नीलकंठ रोपे पॉन्ड टैक्सी का प्रस्ताव। हाईवे चौड़ा कर लगाएं जाएंगे फलदार पौधे। तो डीएम ने माजरा, आसारोड़ी व भानियावाला ऋषिकेश राजमार्ग के लिए प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए हैं। G20 सम्मेलन की तैयारियां समय से पूरी कराएं अधिकारी। सरकारी स्कूल में बिना अनुमति खोल दिया प्रशिक्षण केंद्र। तो देहरादून से खबर आई है। प्रेमनगर क्षेत्र के बनियावाला सेवली में बंद पड़े सरकारी प्राइमरी स्कूल पर कब्जे का मामला सामने आया। यहां एक संस्था ने बिना शिक्षा विभाग से अनुमति के रेशम प्रशिक्षण केंद्र खोल दिया। युवा महोत्सव में पोड़ा नृत्य की धूम। तो राज्य स्तरीय महोत्सव में 11 जिलों के मंगल दलों के कलाकार ने लिया हिस्सा। नर्सिंग दाखिले के लिए एक और काउंसलिंग होगी। तो 7 तक लेना है एडमिशन। 9 जनवरी ऐसे काउंसलिंग का तीसरा चरण होगा। 2 मेडिकल कॉलेजों को MBBS की एक और काउंसलिंग का इंतजार है। उत्तराखंड ने 106 रन पर गंवाए 6 विकेट। दूध सप्लायर के घर चोरी में पड़ोसी गिरफ्तार। 3 लाख रुपए के गहने, 1.5 लाख की नकदी बरामद हुई। वहीं प्रतिबंधित दवा के 1008 कैप्सूल के साथ एक को दबोचा गया। पुलिस पर मनमानी का आरोप, मंत्री से शिकायत। तो मसूरी में लगातार बदल रहे ट्रैफिक प्लान से परेशान व्यापारी और स्थानीय लोग। शहीद स्थल के पास निर्माण कार्य का विरोध, आंदोलन की चेतावनी दी गई। वहीं केंद्र सरकार का पुतला फूका। 11 साल से फरार 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। लक्ष्मण झूला पुल बंद, राम झूला पर गड्ढे दे रहे दर्द। तो हजारों पर्यटक करते हैं आवाजाही। लोक निर्माण विभाग नरेंद्र नगर बना हुआ है लापरवाह। 3.5 किलोमीटर तक घसीटता ले गया डंपर, जिंदा जली महिला। तो बांदा में भी दिल्ली जैसा खौफनाक हादसा हुआ है। गिट्टी से भरे डंपर ने स्कूटी सवार महिला को पीछे से टक्कर मार दी। डंपर में फंसी स्कूटी सहित महिला को ड्राइवर 3.5 किलोमीटर तक घसीटता ले गया। इसके बाद स्कूटी में आग लग गई, डंपर भी जलने लगा। तो चालक उसे रोककर भाग गया। तब तक महिला पूरी तरह से जल चुकी थी। केंद्र के पेंशनरों को गंभीर बीमारियों की दवाइयां मिलेंगी। तो 6 माह पहले CGHS सेंटरों से दवाई लेने पर लग गई थी रोक। फरवरी में हो सकते हैं राजकीय शिक्षक संघ के चुनाव। दरकते पहाड़ ने थामी जिंदगी की रफ्तार। तो जोशीमठ भूदशा भयावह स्थिति पर पहुंच गया है। मकान, दुकान, सड़क, खेल मैदान, हर जगह दरारें नजर आ रही हैं। धीरे धीरे इनका आकार और उसी के साथ लोगों के मन में भय, गुस्सा बढ़ रहा है। लोग प्रदर्शन करते हैं, बाजार बंद करते हैं, तो कभी मशाल जुलूस निकालते हैं। कुल मिलाकर पहाड़ पर आ रही दरारों ने जिंदगी की रफ्तार रोक दी है। ज्योतिर्मठ परिसर में भी आई दरारें। प्रभावित परिवारों ने निकाला मशाल जुलूस। वहीं खबर है कर्णप्रयाग से सब्जी मंडी और बहुगुणा नगर में भी पड़ रही हैं दरारें। गुलदार के हमले से गुस्साए लोगों का धरना। तो सतपुली से खबर है चौबट्टा खाल क्षेत्र में गुलदार के लगातार बढ़ रहे हमलों से आक्रोशित ग्रामीणों ने तहसील परिसर में धरना दिया है। वहीं खबर यही है कण्वा घाटी से पॉलिथीन का प्रयोग करने पर काटे चालान। कोटद्वार कोतवाली में शामिल हुए डुगड्डा ब्लॉक के 74 गांव। स्पोर्ट्स हॉस्टल उत्तरकाशी जीता। खेतों तक गुल पहुंचाने के लिए बेटे का दिया बलिदान। तो नाटक में से माधव सिंह की सोच और त्याग को दर्शाया गया। वहीं खबर है पोखरी से जंगल में मिला लापता मजदूर का शव। वहीं खबर है श्रीनगर से उपजिला अस्पताल में डॉक्टर ने नाक के अंदर से निकाली जोंक। चारधाम यात्रा में रोडवेज चलाएगा विशेष बसें। भर्तियों में धांधली के बारे में सोचना भी कठिन होगा।
तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में सरकारी भर्तियों में साल 2015-16 से हो रहे भ्रष्टाचार की जांच कराकर 55 लोगों को सलाखों के पीछे भेजा गया है। अब ऐसी नज़ीर पेश की गई कि कोई भर्तियों में भ्रष्टाचार करना तो दूर, उसके बारे में सोचेगा भी नहीं। एनडीए सरकार ने महिलाओं को दिया था 30% आरक्षण। विश्व प्रसिद्ध रामझूला पुल पर बन गए गड्ढे। कुलाधिपति के इस्तीफा का विरोध समर्थन में आए कर्मचारी। तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ एवं शिक्षण कर्मचारी यूनियन की हुई बैठक। वहीं 450 मेडिकल स्टोरों पर छापे, 85 पर जड़े ताले। तो हरिद्वार से खबर आई है। कोहरे ने बसों और ट्रेनों की रफ्तार रोकी। तो बसें 5 से 6, ट्रेनों 2 घंटे तक विलंब से पहुंची हरिद्वार। वहीं खबर आई है, लाल डांग से लाव ताप रही वृद्धा, आग से झुलसी मौत हो गई। हत्या में पत्नी, सास, ससुर समेत 6 लोगों को आजीवन कारावास। तो रोशनाबाद से खबर आई है, इस श्रम कार्ड के नाम पर खाते से उड़ाए 80,000। 10 दिन में गड्ढा मुक्त करे सिडकुल की आंतरिक सड़कें। वही खबर है, हरिद्वार से गोकसी में फरार 5,000 का इनामी गिरफ्तार किया गया। युवती से मोबाइल छीनने वाले 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। व्यापारी संगठनों ने वर्चस्व की लड़ाई सड़क पर आई। तो दोनों संगठनों से जुड़े व्यापारियों ने एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन किया। हाथियों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए वन विभाग। हल्द्वानी में पारा 5.5 डिग्री, मुक्तेश्वर में 0। तो मौसम विभाग की चेतावनी, आज और कल प्रचंड ठंड का अलर्ट रहेगा। सुबह और शाम सर्द हवाएं, दिन में धूप खिल रही हैं। हादसों को दावा दे रही खतरनाक व्यवस्था। तो हल्द्वानी की सड़कों पर बिना रिफ्लेक्टर खड़े हैं पुलिस के बैरिकेडर। 24 घंटे बाद भी धधकता रहा खुरपाताल का जंगल। तो खुरपाताल क्षेत्र में मंगलवार की देर शाम से धधक रहे जंगल की आग दूसरे दिन बुधवार को भी नहीं बुझ पाई। 35.78 रुपये किलो बिकेगा मंडुआ। साहब दूसरी बार आया हूँ, कब बनेगी सड़क। 30% बसों में ही है पैनिक बटन। सुप्रीम सुनवाई पर प्रभावितों और प्रशासन की नज़र। तो देर रात तक चला दुआओं और तिलावत का सिलसिला। राहत नहीं मिली तो प्रशासन करेगा तैयारी। 8 को गोलजू पूजन से शुरू होगा उत्तरायणी मेला। तो उत्तरायणी मेले के लिए शुरू हो गई हैं तैयारियां। शौचालय छात्राओं का इस्तेमाल कर रही फोर्स। तो कुमाऊं के एमबीपीजी कॉलेज में विद्यार्थियों के लिए बने शौचालयों का पुलिस फोर्स इस्तेमाल कर रही है। 28 नहीं, अब 35.78 रुपये प्रति किलो में खरीदेंगे मंडुआ। तो शासन की ओर से बढ़ाए गए मंडुआ खरीद के मूल्य सभी सहकारी समितियों में खरीदा जाएगा। वही खबर रही है, लोहाघाट से सिलेंडर में रिसाव से मिठाई के गोदाम में लगी भीषण आग। तो लोहाघाट से खबर आई है, टनकपुर अस्पताल में 2 डॉक्टरों ने छोड़ी नौकरी। तवाघाट टनकपुर एनएच पर आज करेंगे चक्का जाम। हार्ट अटैक से आईटीबीपी के एसआई का निधन हो गया। तापमान -3 डिग्री, नलों में जमने लगा पानी। तो मुनस्यार से खबर आई है, नेपाल सीमा से लगे गांव में पानी का संकट बना है। वही खबर है, पिथौरागढ़ से हुड़का बजाकर सुनाया दिल का दर्द। तो लोक कलाकार महासंगठन ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। मनरेगा में मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करने का विरोध किया गया। अल्मोड़ा के नयाल खोला में 18 घंटे बिजली गुल रही। बागेश्वर में सुबह कोहरा, दिन में तेज धूप से राहत मिली। 3,660 अपात्र डकार गैर सरकारी राशन। तो पूर्ति विभाग की जांच में हुआ खुलासा, अब निरस्त किए जा रहे हैं राशन कार्ड। प्रधानाचार्यों के पदों पर सीधी भर्ती का विरोध किया गया। शिक्षक बोले, पदोन्नति प्रक्रिया में बदलाव बर्दाश्त नहीं होगा। वही खबर है, काशीपुर से 55 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, कनेक्शन लिया सिर्फ 600। वही खबर है, खटीमा से गणतंत्र दिवस परेड में सम्मानित तो होंगी समृद्धि। तो खटीमा की छात्रा के वीडियो का चयन देश के टॉप 25 छात्रों में हुआ है। नगर कीर्तन निकला, गुरुद्वारे में हुई गुरबानी की पाठ। वही खबर है, चकराता से सड़कों पर पाला, फिसल रहे वाहन, एनएच बेपरवाह है। पहाड़ी से गिरा पत्थर सिर पर लगने से व्यापारी गंभीर रूप से घायल। तो चकराता से खबर आई है।
वहीं खबर है अल्मोड़ा से कर्ज चुकाने को लूटपाट के बाद कर दी थी व्यापारी की हत्या। तो पुलिस ने सियालदह हत्याकांड के 15,000 इनामी मुखिया आरोपी को मोहान से दबोचा। एटीएम क्लोनिंग करने वाले को पकड़ा। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। वहीं खबर है हल्द्वानी से बुलडोजर गरजने से पहले लग जाएगी धारा 144। तो आज सुप्रीम कोर्ट पर नजर। हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस प्रशासन की तैयारी पूरी है। 4,365 घरों का होना है ध्वस्तीकरण। अल्मोड़ा के 2 युवकों की हिमाचल में मारपीट की गई। वही खबर है 8,000 व्यावसायिक भवन आएंगे टैक्स के दायरे में।